Good evening, students. Myself, Rashmi Sharma, Assistant Professor Botany, पंडित जवाहरलाल नेहरू आर्ट्स एंड साइंस पीजी कॉलेज बेमेतरा छत्तीसगढ़। स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है इनहिबिशन ऑफ एंजाइम। आज का अपने टॉपिक का नाम है इनहिबिशन ऑफ एंजाइम। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। कुछ ऐसे सब्सटेंस नेचर में पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस जो नेचर में प्रेजेंट होते हैं जो एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, एंजाइम की एक्टिविटी को या तो घटा देते हैं या कम्प्लीटली उसको ख़त्म कर देते हैं। उससे हम क्या कहते हैं, इनहिबिशन एंजाइम कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, इनहिबिशन एंजाइम कहते हैं। एंड ये जो प्रोसेस होती है इनहिबिशन, एंजाइम इनहिबिशन कहलाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं या कितने टाइप्स में वो कंप्लीट होते हैं। तो फर्स्ट है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो इसमें क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल गया है, इसमें क्या होता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दो लोगों के बीच का होगी कंपटीशन होता है। तो इसमें ऐसे कंपाउंड जो एंजाइम के एक्टिव साइट में जुड़ने के लिए, ऐसे कंपाउंड जो एंजाइम का, ये एंजाइम है, एंजाइम का एक्टिव साइट है, इसमें जुड़ने के लिए सबस्ट्रेट के बीच में क्या होता है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के बीच में कंपटीशन होता है, ठीक है। सबस्ट्रेट जो मॉलिक्यूल होते हैं उसके बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। उसे ही क्या बोलते हैं अपन, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। ये कंपाउंड का यदि हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल के एकदम समान होती है, ठीक है। तो ये एंजाइम के एक्टिव साइट से क्या हो जाते हैं, आके अटैच हो जाते हैं। तो अब ये क्या बना लेते हैं, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। लेकिन एंजाइम के एक्टिव साइट में इनहिबिटर के जुड़ जाने से क्या हो जाता है, एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाती है, कम्प्लीटली ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जैसा कि हम एग्जांपल पे देखते हैं, सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज क्या है, अपना एंजाइम है, एंड ये इसका एक्टिव साइट है, ये वाला पार्ट इसका क्या है, ये इसका एक्टिव साइट है। तो अब इसके एक्टिव साइट पे अटैच होने के लिए देखिए यहाँ पे दो क्या है, दो सबस्ट्रेट है, दो सबस्ट्रेट है, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है एंड एक इसका क्या है, सबस्ट्रेट है। सक्सेनिक एसिड इसका सबस्ट्रेट है एंड मेलोनिक एसिड कॉम्पिटिटिव इसका इनहिबिटर है। तो दोनों ही इसके एक्टिव साइट से बाइंड अप हो सकते हैं, आसानी से हो सकते हैं। तो होता क्या है, दोनों एक सबसेट एंड इनहिबिटर के बीच में कंपटीशन होता है कि कौन पहले इससे आके अटैच होगा। तो ये जो इनहिबिटर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये इनहिबिटर क्या करता है, एंजाइम के एक्टिव साइट, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिव साइट से आके अटैच हो जाता है। तो अब ये क्या बना लेता है, एक्टिव साइट से जाके अटैच हो गया, ठीक है। तो इनहिबिटर के द्वारा उसका एक्टिव साइट कैसा कर दिया गया, इनहिबिटर के द्वारा एंजाइम का एक्टिव साइट जो है वो ब्लॉक कर लिया गया। तो अब ये क्या बना लेते हैं, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया। देखिए जब यहाँ पे एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन गया तो इससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ही नहीं। अब कैसे नहीं होगा ये देखते हैं हम। स्टूडेंट्स, मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, जिसमें हमने देखा था कि एंजाइम एंड सबस्ट्रेट आपस में मिलकर बनाते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंड एंजाइम सबस्ट्रेट जो कॉम्प्लेक्स है वो आगे चल के एंजाइम प्लस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। इट मीन्स आगे चल के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है एंड एंजाइम वापस से न्यू सबस्ट्रेट के अटैचमेंट के लिए वापस चला जाता है। तो एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलके यहाँ क्या बनाते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएंगे एंड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है जो आगे चल के एंजाइम प्लस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कब हुआ, आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कब हुआ, जब यहाँ पे क्या हुआ था, एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जुड़े थे, नॉट इनहिबिटर। बट जब एंजाइम प्लस इनहिबिटर आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है।
तो आगे चल के इसमें किसी भी टाइप का कोई रिएक्शन नहीं होता है, इट मीन्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, ई से एंजाइम को डिनोट किए हैं हम, एस से सबस्ट्रेट को, आई से इनहिबिटर को, ई एस से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, एंड आई एंड ई एंड आई है एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर। ठीक है, और नेक्स्ट है पी से प्रोडक्ट। अब सेकंड देख लेते हैं हम इस पे, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर कैसा होता है हम ये देख लेते हैं। जैसा कि हमको नाम से ही पता है चल रहा है कि इसमें क्या होता है, कंपटीशन नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले के जैसे इसमें दो सबस्ट्रेट के बीच में या एंजाइम या सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर के बीच में जैसा कंपटीशन चलता है, इसमें क्या होता है, कंपटीशन नहीं होता है। इसमें एक एंजाइम होता है। ठीक है, इसमें एक एंजाइम होता है, इसके एक्टिव साइट में किसी भी टाइप का कंपटीशन नहीं होता, बल्कि इसकी एक्टिव साइट में क्या होता है, सबस्ट्रेट ही आके अटैच होता है। बट जो इनहिबिटर होता है वो क्या करता है, वो इस एंजाइम के एक्टिव साइट से ना जुड़ के एंजाइम के किसी भी अदर पार्ट से क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। क्या होता है, इसके किसी भी पार्ट से अटैच हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एंजाइम का जो फिजिकल जो डायमेंशन है वो क्या हो जाता है, कम्प्लीटली वो चेंज हो जाता है। एंड जिसके कारण एंजाइम क्या होता है, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता है ना। एंजाइम क्या कर लेता है, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाता है, एंड ये जो उसका जो प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। इस टाइप से एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो एंजाइम के एक्टिव साइट में क्या हो जाते हैं, एक्टिव साइट के चेंज हो जाने के कारण क्या होता है, उत्पन्न होता है या स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, इसे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। ठीक है, एंड इस प्रोसेस में जो एंजाइम में होने वाले जो फिजिकल जो चेंजेस होते हैं उसे एलोस्टेरिक इनहिबिशन कहते हैं। तो आइए इसको देखते हैं ये कैसा होता है। एंजाइम है, एंजाइम का एक्टिव साइट है। ठीक है, ये एंजाइम है, एंजाइम का ये एक्टिव साइट है। देन ये जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है एंड ये इनहिबिशन है। तो क्या होता है, एंजाइम के एक्टिव साइट से आके सबस्ट्रेट इस पर अटैच हो जाता है, बट जो इनहिबिटर है वो एंजाइम के क्या करता है, किसी भी एक पार्ट से कहीं भी किसी भी एक पार्ट में क्या हो जाता है उससे अटैच हो जाता है, लेकिन एक्टिव साइट पे नहीं। एंजाइम के किसी भी अदर पार्ट पे क्या हो जाता है, आके अटैच हो जाता है और क्या बना लेता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना लेता है। एंड वो क्या करता है, एंजाइम की जो फिजिकल जो इसका डायमेंशन है उसको क्या कर लेता है, कम्प्लीटली चेंज कर देता है, जिसकी वजह से एंजाइम आगे चल के क्या करता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। एंड इसमें जो ये एंजाइम का जो फिजिकल जो डायमेंशन है जो चेंज होता है, ठीक है, इसे कहा जाता है एलोस्टेरिक इनहेरिटेंस इंटरेक्शन। एलोस्टेरिक इंटरेक्शन कहा जाता है। ठीक है, और इसमें भी किसी भी टाइप का क्या होता है, इनहिबिटर के बीच में कंपटीशन नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। अब आइए स्टूडेंट देखते हैं एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन में क्या होता है, इस प्रकार के इनहिबिशन में केमिकल प्रोसेस के जो केमिकल प्रोसेस होती है, ठीक है, उनसे जो बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो इनहिबिटर का काम करते हैं। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन में क्या होता है, केमिकल की प्रोसेस होती है, उनसे बनने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं वो इनहिबिशन का काम करते हैं। अब कैसे करते हैं, इस टाइप के इनहिबिशन में जनरली हम क्या देखते हैं कि स्टेप वाइज होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, स्टेप वाइज होता है। इसे एंजाइम्स जो होते हैं एक स्पेसिफिक क्या होते हैं, स्पेसिफिक साइट से आके अटैच हो जाते हैं। एंड इसमें क्या होता है, केमिकल प्रोसेस से उत्पन्न होने वाले जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनको क्या कर देता है, इनहिबिट करता है। जैसे कि हम ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल में देखते हैं, ग्लूकोज प्लस एटीपी क्या करते हैं, आगे चल के हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में जनरली जब ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल हम देखते हैं तो ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज
हेक्सोकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें क्या होता है, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट होता है, ठीक है, एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन में ग्लूकोज प्लस एटीपी मिलके क्या कहते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फॉर्मेशन किए। एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वापस से इनिबिशन का काम करता है एंड हेक्सोकाइनेज एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। तो ये क्या है, ये है इसका इनिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा इनिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।